अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल टेक स्टूडियो। व्हाट्सएप ने एक बहुत ही कमाल की जो है वो वर्ड अपडेट दी है। अपडेट क्या है कि जो लोग अपने पीसी पर या अपने कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पर लोग व्हाट्सएप यूज़ करना चाह रहे थे, लेकिन वो मसला ये बनता था कि आपको मोबाइल और पीसी दोनों पर इंटरनेट को कनेक्ट रखना पड़ता था, फिर जाके आप लोग अपने जो है वो व्हाट्सएप को यूज़ कर पाते थे। लेकिन उन्होंने कमाल की अपडेट ये दी है कि आप अब जो है आप लोग उसको कनेक्ट करके छोड़ दें मोबाइल से, चाहे नेट ऑन रखें चाहे ऑफ रखें, आपकी जो है वो व्हाट्सएप वहाँ पर आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपने ऐप किया हुआ है उनका डाउनलोड विंडोज़ में, तो आप लोग वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल वगैरह भी सब कुछ कर सकते हैं। मोबाइल कनेक्ट हो या ना हो, आप लोग अपने पीसी पर, अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर, आप लोग जो है वो अपने डेस्कटॉप पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं बगैर मोबाइल के। तो आप लोग किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल बिलाल टेक स्टूडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ बने घंटी के आइकॉन को दबा लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं जी व्हाट्सएप पर। जी दोस्तों, व्हाट्सएप पर मैं आ गया हूँ। यहाँ पर आपके पास थ्री डॉट्स बाहर होंगे, थ्री डॉट्स पर आप लोगों ने क्लिक करना है। लिंक डिवाइस पर क्लिक करेंगे। लिंक डिवाइस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन शो होता है, यूज़ व्हाट्सएप ऑन एन अदर डिवाइस। ये मेरा सिंपल मोड है व्हाट्सएप का। तो आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पर लिंक डिवाइस के नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है मल्टी डिवाइस बीटा, यूज अप टू 4 डिवाइसेस विदाउट कीपिंग योर फोन ऑनलाइन। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और आपके पास इस तरह का होगा। आपने इसकी प्राइवेसी वगैरह को रीड करना है तो कर लें, वगरना ज्वाइन बीटा पर आप लोगों ने क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। ज्वाइन बीटा पर आप लोग कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास जो है वो बीटा वर्जन इसका ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, अपने लैपटॉप की स्क्रीन के पास जो है वो या जो आपका वेब वर्जन है, आप लोगों का मोबाइल में वेब अगर आप लोगों ने चलानी है तो वेब से, अगर आप लोगों ने उसमें अब जो है वो इसका सॉफ्टवेयर, इसकी एप्लीकेशन की हुई है विंडोज़ में, तो वो ऑन करके यहाँ से लिंक डिवाइस पर क्लिक करना है और आपके पास जो है वो क्यूआर कोड स्कैनिंग के लिए ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग स्कैन करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, मोबाइल का जो इंटरनेट है उसको ऑफ कर देना है और आपके जो सारे कॉन्टैक्ट्स हैं वो उसमें सारा कुछ ऐड हो जाएगा आपके वर्जन में, जो आप लोग व्हाट्सएप का वर्जन अपने पीसी पर, अपने मोबाइल की बजाय यूज़ करेंगे। तो उसमें होता क्या है, इसका जो एक मेरे हिसाब से जो नेगेटिव पॉइंट है, मैंने इसको 3-4 दिन यूज़ करके ही आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैंने इसका जो नेगेटिव पॉइंट ये देखा है कि अगर मैंने मोबाइल से किसी को मैसेज किया है तो वो व्हाट्सएप, मेरे मोबाइल की व्हाट्सएप से मैंने किसी को मैसेज किया, इधर से मैंने डिलीट भी कर दिया, वो मेरे पीसी से डिलीट नहीं होगा जितनी देर तक मैं पीसी से डिलीट नहीं करूँगा। और अगर कोई पीसी से चैट कर रहा है तो जारी बात है वो व्हाट्सएप से, तो व्हाट्सएप तो एक ही है, तो वो आपको मोबाइल में शो होगी, मोबाइल वाली चैट आपको पीसी में भी शो होगी। लेकिन अगर आप कुछ लोगों ने ना एक दफ़ा मुझसे पूछा था कि हम लोग व्हाट्सएप यूज़ करना चाह रहे हैं कि व्हाट्सएप मोबाइल घर में एक है और बच्चा जो है वो ऑनलाइन स्टडी करता है, स्कूल में जाता है, तो स्कूल वाले जो होमवर्क वगैरह होता है वो सारा कुछ व्हाट्सएप पर भेजते हैं और बच्चे के पास जो है वो मोबाइल तो नहीं लेके दे सकते उसको, क्यों, सारा दिन मैं भी बाहर होता हूँ, तो इसलिए बच्चे को मैं मोबाइल तो नहीं लेके दे सकता। मोबाइल मेरे पास होता है और मैं सारा दिन काम पे होता हूँ, शाम के वक्त घर जाता हूँ तब बच्चा सो गया होता है या सोने वाला होता है, किस तरह से करेगा। तो उसके लिए फिर मैंने जो था वो कोशिश की, तो मेरे पास ना ये 1 वीक के करीब पहले, 1 वीक तकरीबन हो गया है हाँ इसको। तो मेरे पास ये जो है वो आई थी ये बीटा वाला वर्जन, जब मैंने व्हाट्सएप अपडेट किया था तो इसको मैंने ट्राई किया तो मुझे अच्छा लगा। 3-4 दिन ट्राई करने के बाद ही मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया है। तो जो लोग तो इस तरह से जो मजबूर हैं, यानी कि वो मोबाइल नहीं ले सकते, उन लोगों ने इस तरह से बच्चों को यूज़ करवानी है व्हाट्सएप, तो वो कर सकते हैं, इस तरह से करवा सकते हैं व्हाट्सएप यूज़। बाकी इसके थोड़े से नेगेटिव पॉइंट भी हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी हैं, प्लस पॉइंट भी हैं, माइनस पॉइंट भी हैं, जिस तरह से आप लोग चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।